महिला समूह से लोन लेने वाली महिलाएं इस वीडियो को देखें और लोन लेने से बचें, क्योंकि लोन देने वाले महिलाओं का करते हैं शोषण। देखिए जनता यूपी लाइव पर पूरी खबर अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज बहुत दुख के बाद ये वीडियो मैं बना रहा हूं। बहुत दुख हो रहा है मुझे इस वीडियो को बनाते समय। पता चल रहा है कि कर्जे के कारण ग्रामीण एरिया में खासकर से हमारी महिलाओं, बहनों, बेटियों के साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। और ये जो समूह लोन है, आज मैं उसकी कड़वी सच्चाई, कड़वी हकीकत आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी मुझे किसी ने एक वीडियो फॉरवर्ड की थी, मैंने उसको फेसबुक पर भी डाला, इंस्टाग्राम पर भी डाला और करोड़ों लोगों ने उसको देख लिया। 1 करोड़ से ज्यादा लोग उसको व्यू कर चुके हैं इंस्टाग्राम पर अकेले। फेसबुक पर भी लाखों लोग उसको व्यू कर रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। उसमें बताने की कोशिश की गई थी कि महिलाओं को जो समूह लोन के नाम पर लोन दिया जा रहा है, वो किस तरह से एक शोषण का काम कर रहा है। अब सवाल उसमें कुछ उठाए गए थे और वो सवाल जायज है। सबसे पहला तो सवाल ये है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसी महिलाओं को लोन क्यों दिया जा रहा है जो कुछ करती नहीं है। ज्यादातर जो समूह में लोन दिया जा रहा है वो हाउस वाइफ्स हैं और उनको व्यापार के लिए लोन दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। अचार के डब्बे की फोटो खींच ली, घर में सिलाई मशीन है उसकी फोटो खींच ली, भैंस है तो उसकी फोटो खींच ली कि इस व्यापार के लिए लोन लिया गया है। जबकि वो व्यापार के लिए लोन नहीं लिया जा रहा है। और वो किस्त कहां से भरेगी? वो अपने हस्बैंड से या कमाई का कोई साधन, जो भी व्यक्ति कमाने वाला होगा, वहां से वो पैसा लेकर के भरती रहेगी। और जब महिला किस्त नहीं भर पाएगी तो, अगर हस्बैंड की कमाई ना हो उतनी, या कृषि पर या बाकी संसाधनों पर जिन पर वो निर्भर है वो पैसा ना चुका पाए, तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में उनको टॉर्चर किया जाता है। रात को 11-11 बजे तक उनके घर पर बैठा जाता है और जो समूह में महिलाएं होती हैं उन सबके सामने भी उनको नेम शेम किया जाता है, बदनाम किया जाता है। और इस बदनामी से बचने के लिए, क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसा तो नहीं है लेकिन इज्जत बड़ी चीज है उसके लिए, वो उस बदनामी से बचने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कि मैं समय पर किस्त भर रही हूँ, वो गलत काम करने लगती है। और जो मैनेजर होते हैं, जो वहां इंचार्ज बना करके भेजे जाते हैं, मुझे बात समझ में नहीं आती कि महिला समूह को लोन देना है और पुरुष को इंचार्ज बना करके भेजा जा रहा है बैंक के द्वारा। और 2 इंचार्ज भेजे जाते हैं, एक जो पूरी स्कीम बताते हैं और एक जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करता है। दोनों पुरुष। महिला को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? जब महिला समूह लोन देना है तो महिला को इंचार्ज बना दिया जाए, लेकिन क्योंकि शोषण करना है और फिर वही मैनेजर से शुरुआत हो जाती है, जो इंचार्ज है उससे शुरुआत हो जाती है। कहता है आप किस्त नहीं चुका पा रहे हैं, नेम शेम करेंगे, हम बदतमीजी करेंगे, ये करेंगे। तो वो महिला खुद ही बोलती है, भाई बताइए मेरे पास कमाई का साधन नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? तो बताते हैं आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको कोई ना कोई काम दे देंगे, आपको पैसा भी खर्च नहीं होगा, पैसा भी नहीं लगेगा, आपको 2-3 घंटे काम करना होगा और आपको आपकी किस्त हम भर देंगे। अब उसमें वो उसका शारीरिक रूप से शोषण करते हैं और फिर जब उसको एक बार उसमें एंटर कर जाती है तो फिर ग्राहकों के पास भेजना शुरू कर देते हैं, वहां से भी कमाई कर रहे हैं। और इतनी अंदर तक की बातें हो गई हैं कि कोई महिला इस पर बात करने को तैयार नहीं है, कोई पुरुष परिवार का इस पर बात करने को तैयार नहीं। पता सबको है, कई ग्रामीण एरिया में, अभी राजस्थान में, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं। लेकिन जब हम महिलाओं से बोलते हैं आप सामने आइए, तो वो फिर वही बात आ जाती है इज्जत की, कि नहीं हम सामने नहीं आ सकते, हम बोल नहीं सकते हैं। कोई महिला इस बात पर खुलकर नहीं बोल रही है। और बहुत सारी महिलाओं का, लगभग जो भी समूह लोन में जुड़ी हैं, 10-15-20% महिलाएं या तो वेश्यावृत्ति में चली गई हैं या उनको इस तरह से गलत काम करवाए जा रहे हैं, शारीरिक रूप से उनका शोषण किया जा रहा है और उनको जो सेक्सुअल हरेसमेंट है वो बता भी नहीं पा रही है किसी को। और जो पुरुष भी मुझे सुन रहे हैं और जो महिलाएं भी सुन रही हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, यदि किसी एक भी महिला के साथ, अगर किसी भी एक महिला के साथ आपकी लोन में इस तरह की घटना हुई है, या कोई मैनेजर या कोई बैंक वाला, कोई कंपनी वाला, कोई इस तरह का जो माइक्रो फाइनेंस वाले लोग हैं जो समूह लोन दे रहे हैं, अगर आपको हरेस कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है या आपको शारीरिक रूप से इस तरह से काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, उकसा रहा है या इस तरह के काम में डाल रहा है, आप बताइए। आप बताइए कि आपका उत्पीड़न हो रहा है और संपर्क करिए, व्हाट्सएप करिए और आपकी जानकारी गुप्त रखेंगे। आपके साथ गलत हुआ, अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, आपको न्याय मिले, लेकिन आपको बदनाम नहीं करेंगे, आपकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। आप अपनी जानकारी बताइए किसी भी महिला के साथ, किसी भी पुरुष के साथ अगर ऐसा हो रहा है। और अपने समूह लोन के खिलाफ नहीं, ये समूह लोन कई बार मदद भी करते हैं। परिवार में बीमारी आ गई, सामान पैसा आ जाता है की स्थिति खराब हो जाए और पैसा ना चुका पाए, उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में इस तरह से टॉर्चर करना सही नहीं है। और कोई भी अगर शारीरिक रूप से किसी का शोषण करता है किसी भी तरह से, तो ये तो और जब
आप महिला का व्यापार ही नहीं है, तो लोन व्यापार के लिए लिया जाता है, व्यापार देखकर दिया जाता है, व्यापार तो है नहीं और आप उसको लोन दे रहे हैं और वो भी व्यापार नहीं कर रही, आपको मालूम है, तो अपने पति से या किसी का पैसा निकाल करके पैसा देगी। आपको ये सब पता होने के बावजूद भी आप उसको लोन दे रहे हैं, गलती आपकी भी है। उन कंपनियों की, उन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की, उन बैंकों की जो समूह लोन महिलाओं को इस तरह से फंसा रहे हैं। और हो सकता है कि समूह लोन देते समय उनका उद्देश्य ऐसा ना हो, मैं मान सकता हूँ कि आपका उद्देश्य उनके उत्थान करना हो, महिला सशक्तिकरण करना हो, उनको स्वावलंबी बनाना, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना हो, ये बात सही है, लेकिन जब उद्देश्य ना हो पाए तो उसमें क्या स्थिति होगी। और यदि उसका जब आपने लोन दिया, शादी हुई थी, पति के साथ रह रही थी, अब वो अकेली रह रही है, अब वो किस्त कहाँ से चुकाएगी। और ऐसी जो सिंगल मदर्स हैं या जो डाइवोर्सी हैं, जिनकी महिलाओं के अपने हस्बैंड से नहीं बन रही है, वो अलग रही है, वहाँ पर तो बहुत सारा। और मुझे किसी ने कमेंट किया उस वीडियो में, जो मैंने वीडियो डाला था कि सर 90% 95% जो लोगों ने लिया है उनकी घरेलू स्थिति आप देखिए कि आपसे सही नहीं है। अलग अलग रीजन हो सकते हैं, और जहां पर सही है वहां पर वो जो पैसा ले रहे हैं वो ले तो महिला रही है, लेकिन इस्तेमाल पुरुष कर रहे हैं, क्योंकि पुरुष को आसानी से लोन नहीं मिलता है, समूह लोन में सिविल नहीं देखा जा रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छी चीजें देना चाहिए, लेकिन व्यापार के लिए काम के लिए लोन देना चाहिए, और उस काम के लिए उतना आगे बढ़ाया। ये नहीं कि अचार के डब्बे देख लिए, अचार के डब्बों के आधार पर, घर में तो अचार के डब्बे सभी के घर में होते हैं, गांव में ग्रामीण एरिया में तो भैंस तो सभी के घर में होती है, सिलाई मशीन तो सबके घर में होती है, उसके आधार पर आपने उनको लोन दे दिया, और उनका जो उत्पीड़न हो रहा है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो किया जा रहा है, उनका जो नेम हो रहा है, बदनामी की जा रही है, रात को 11-11 बजे तक लोग आकर के बैठे, और समूह में 10 महिलाएं हैं, एक महिला कर दिया, नौकरी पर बर्डन पड़ रहा है, न्याय है। और जो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब ऐसा ही करते होंगे, लेकिन कुछ चीजें इंडिकेट करने के लिए, जैसे मैंने कहा, अगर महिला समूह को लोन देना है तो मैनेजर महिला क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ये एनबीएफसी या ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी या ये बैंक इतना नहीं कर सकते कि महिला ही इंचार्ज रहे? महिला को शारीरिक रूप से शोषण नहीं कर सकती, उस तरह से सेक्सुअली हरेसमेंट कर सकती है, पुरुष कर सकता है। लिया जाए और मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे ऐसा करते हैं, अगर एक भी मेरी बहन बेटी के साथ ऐसा होता है तो गलत है, नाजायज है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बोलना पड़ेगा साहब, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बोलिए, आवाज उठाइए, खुलकर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत हो रहा है। और समूह लोन में हमारे ग्रामीण एरिया के 95% घर पूरी तरह से हो सकता है वो मैनेजर ना, नेम शेम किया जाएगा, बदनामी की जाएगी, लोग आके बैठ जाएंगे, तो पैसा चुकाने के लिए महिला कुछ भी काम करेगी, क्योंकि उसको अपनी इज्जत बचा करके रखनी है। और किसी ने कहा कि गांव के गांव पलायन कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, कमेंट किया था, और वो भी सुनने को वही बताओ, और बाकी लोग बताए, कहते हैं जब पता चल जाता है घर में, पति को पता चलता है कि उनकी वाइफ ऐसा कर रही थी या इस तरह से पैसा कमा रही है, खराब हो जाते हैं, इज्जतदार लोगों गांव के गांव छोड़ करके लोग जा रहे हैं, भले दूसरे जाके गांव में बस रहे हैं या शहर में कहीं झुग्गी बस्ती में बस रहे हैं, लेकिन गांव के गांव खाली हो। आप भी सतर्क रहिए, आपके घर की महिलाएं, घर की बेटियां, घर की बहनें अगर कहीं पर है उनसे बात करिए, संवाद करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे समूह वाले खराब होंगे, कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बढ़िया भी हो सकते हैं, इससे लाभ भी हो सकता है, लेकिन अगर 100 में से 10 महिलाओं को लाभ हो रहा है, अपने को शुरू हो रहा है, तो इसका कोई लाभ, इसे लाभ नहीं कहा जाएगा। और देश की आम जनता को, ग्रामीण एरिया के लोगों को आप कर्जे की दलदल में समूह के लोन के नाम से फंसा दें या किसी और नाम से फंसा दें, है तो गलत ही ना। उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए, वो अपने आर्थिक रूप से संपन्न हो पाए, अपना कोई व्यापार कर पाए, जिसको किसी पर निर्भर ना रहे। वो अगर इसलिए दिया जाए है, लेकिन वो पति से पैसा लेकर के, घर के खर्चे से पैसा लेकर के आपकी चुकाएं, क्योंकि आप पति का भी फोटो लगवा रहे हैं, पति का भी डिटेल ले रहे हैं, जो कुंवारी लड़की है उसको आप लोन नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप भी जानते हैं कि लोन उससे ले लेंगे। जो डाइवोर्सी है उसको भी देखते हैं, उसका बेटा या बेटी 18 साल से बड़ा हो और वो कमाता हो, ताकि कल को उससे वसूल कर लें। और नहीं तो ससुर जी है, ससुर जी के आप डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, ताकि आपका लोन सिक्योर रहे, आपका पैसा डूबे नहीं। क्यों महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व करना? और अगर आप मैनेजर भी महिला रख देंगे तो ये आरोप ही नहीं लगेगा। आप भी तो सोचिए, कंपनी के ऊपर भी तो कितना बड़ा रिस्क है कि वो पुरुष को भेज रही है। अगर किसी एक महिला ने भी ग्रुप की समूह की आरोप लगा दिया तो कंपनी बदनाम हो जाएगी। आप महिलाओं को अपॉइंट कर दीजिए, महिलाओं को मैनेजर बनाइए,
पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। इसको रोकने की जरूरत है। और यदि किसी भी महिला के साथ, किसी भी बहन, किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, मैंने यहाँ पर अपनी महिला टीम की नंबर दिया हुआ है, तो नंबर रिपीट भी कर देता हूँ। नंबर है 7015807346, 7015807346। व्हाट्सएप करिए अपनी जानकारी, आपकी जानकारी रखी जाएगी, आपसे बात करेगी और आपको इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करी जाएगी। आपका जो शोषण हो रहा है, आपको जो प्रताड़ित किया जा रहा है या कोई इस तरह से आपको करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो आप संपर्क करिए, बात करिए, हम हर संभव मदद करेंगे।